सो हेलो गाइस, अपन अपने सिक्योर कर रहे हैं 4 नंबर। ये ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का पैराग्राफ है। अगर क्वेश्चन बनता है इस पैराग्राफ से तो अपन के 4 नंबर पक्के हैं, समझो। तो ये पैरा एक बार आ भी चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। क्या बोल रहा है ये कि रेस्पायरेशन में ये कुछ स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। तो रेस्पायरेशन और ब्रीदिंग में यही एक माइन्यूट सा डिफरेंस है बेसिकली। एनसीईआरटी इनको पहले पैराग्राफ में, इस चैप्टर के पहले पैरा में इक्वल बता रही है कि वही रेस्पायरेशन है वही ब्रीदिंग है, लेकिन नहीं, एक बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। ब्रीदिंग तो सिर्फ क्या होता है, ब्रीदिंग या उसको पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोलते हैं। वेंटिलेशन आपने देखा होगा, किसी चीज़ का अंदर बाहर होना, वेंटिलेशन कहते नहीं है अपन की। रूम में बहुत सफोकेशन हो रही है, कहीं सफोकेशन हो रही है, कहीं पे कोई वेंटिलेशन नहीं है, उस हिसाब से ब्रीदिंग को पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहते हैं, जिसमें कि तुम्हारी एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आती है और CO2 बाहर जाती है। तो इतने पार्ट को हम बोलते हैं रेस्पायरेशन। लेकिन ये जो और स्टेप्स को भी अगर मिला दें, ब्रीदिंग नहीं, इतने पार्ट को अपन बोलते हैं ब्रीदिंग, और इन सारे पॉइंट्स को भी अपन अगर ब्रीदिंग में जोड़ दें तो अपन का एक रेस्पायरेशन की डेफिनेशन तैयार हो जाती है। रेस्पायरेशन में ब्रीदिंग तो होती है, फिर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 होता है अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन, फिर ट्रांसपोर्ट होती है गैसेस का। गैस तुमने यहाँ पर एल्विलाई है, यहाँ पे मानो एल्विली, यहाँ पे मान लो तुम्हारा ब्लड कैपिलरीज हो गई। यहाँ से ब्लड डिफ्यूज़ होगा सबसे पहले, तो देन उसका ट्रांसपोर्ट होगा, फिर टिश्यूज़ की तरफ जाएगा, फिर वहाँ डिफ्यूजन होगा, देन फिर ट्रांसपोर्ट होगा। बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है, लेकिन अपन अभी शॉर्ट में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं जल्दी से कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन, देन उनका ट्रांसपोर्ट, देन फिर से डिफ्यूजन, लेकिन इस बार ब्लड और टिश्यूज़ के। पहले किस में हुआ था डिफ्यूजन? एल्वुलर मेम्ब्रेन्स में। इस बार ब्लड और टिश्यू में डिफ्यूजन हो रहा है। देन जिन सेल्स के पास ऑक्सीजन गई है वहाँ पर जिन सेल्स, उनका ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स कैटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए, ताकि वहाँ से एनर्जी वो लोग ले सकें। कौन? टिश्यू। और क्या रिलीज होता है? CO2। फिर CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है बाहर की साइड। सो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व हैं। अगर ये पैर अच्छे से कर लिया तो अगर और इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया तो 4 नंबर अपन के क्या हो गए? पक्के। ठीक है ना। तो ये पैरा तो बिल्कुल देख के ही जाएं, अच्छे से पढ़ें।